तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिप्रकाशते। आचार्य भर्तृ के श्लोकों से स्पष्ट है, पाणिनि व्याकरण के द्वारा वाणी मल की चिकित्सा की जाए। सभी विद्याओं को प्रकाशित करने की शक्ति व्याकरण में है, अतः इसकी जटिलता को देखते हुए पठन पाठन में इस ओर रुचि कम दिखाई पड़ती है। लेकिन इस ग्रंथ के द्वारा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान आदि सभी विषयों के शब्दों को आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके लिए पाणिनि व्याकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले कारक की प्रक्रिया की ओर जाना निश्चित रूप से सरलता से व्याकरण की प्रक्रिया की ओर जाना संभव है। अतः सबसे पहले कारक शब्द और कर्ता शब्द पर विचार किए जाए तो स्पष्ट है, पूरे संसार को बनाने वाला परमपिता परमात्मा कारक है और उसके माध्यम से धरती पर आने वाले जीवात्माएं और उन जीवात्माओं में मनुष्य जो घर परिवार को संभालता है वह कर्ता के रूप में काम करता है। परमात्मा यदि कारक है, जीवात्मा यदि कर्ता है, तो प्रकृति साधन है। एक भोग की व्यवस्था करने वाला है, एक भोग में लिप्त है और एक साधन है, जिसको दूसरे शब्दों में ईश्वर, जीव, प्रकृति कही जा रही है। अतः इस प्रसंग को समझने के लिए कारक, कर्ता और साधन, इन तीनों की ओर यदि हम ध्यान को ले जाएं तो पाणिनि व्याकरण के अंदर कार के एक सूत्र दिखाई पड़ता है, सिव्यति सूत्रम, जो किसी भी बात को संक्षिप्त में कहने की कला है, वह सूत्र है। कार के सूत्र में सप्तमी विभक्ति है, मूल शब्द कारक है। कारक में यदि धातु और प्रत्यय का अन्वेषण करें, स्पष्ट है डूकरी करने धातु है
नवुल त्रिचौ सूत्र से नवुल प्रत्यय है। इसमें अनुबंध लोप होने के बाद क्री और ऊ है। योर नाकौ सूत्र से ऊ को अक आदेश करने पर तथा अचोय नीति से वृद्धि करने पर री को कार और इधर अक मिलकर कारक। इसका अर्थ होगा करोति इति कारकम। सप्तमी भक्ति में नी प्रत्यय करने के बाद और गुण होने पर कार के शब्द स्पष्ट हो रहा है। जो संसार को बनाने वाला है वह कारक है और उसके द्वारा जो बन करके सृष्टि में जीवात्मा की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है वह जीवात्मा करता है। इसमें भी डुकरी करने धातु है, लेकिन नवुल के बाद इसमें त्रिच प्रत्यय है और इसके अंदर गुण होकर कर्ता शब्द सिद्ध है। अतः परमात्मा के गुणों को लेकर जब जीवात्मा अपनी छोटी सृष्टि को बनाने में लगा तो करता है और परमात्मा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, प्रकृति की सारी सुविधाओं को रचकर और शासन की व्यवस्था अलौकिक रीति से कर रहा है, वह कारक है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे परमात्मा निमित्त है, जीवात्मा नैमित्तिक है और प्रकृति उपादान है। निमित्त पर यदि हम विचार करते हैं तो नि उपसर्ग है, इमिदा स्नेहने धातु से ता प्रत्यय लगकर निमित्त शब्द सिद्ध है। ठक इत्यादि लगकर नैमित्तिक शब्द सिद्ध है। उपसर्ग उप लगकर डूडाए दाने धातु से लुट प्रत्यय आदि लगकर उपादान शब्द सिद्ध है। अतः पूरे बृहद दायरे में बनाने वाला कारक परमात्मा है, छोटे दायरे में परिवार को सृजन करने वाला जीवात्मा है और परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति से जो भी साधन लिए जाएंगे वो सब उपादान है। हमारे समीप में हमें व्यवस्थित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे इत्यादि दिखाई पड़ते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जन्म से लेकर मरण के बीच में अपने कर्मों को करते हैं। यह व्यवस्था एक सृष्टि के अंदर सर्जन की व्यवस्था है। यहाँ तक जाने के लिए, समझने के लिए हम लोग जो भी वाक्य बोलते हैं उस वाक्य के अंदर
हम यदि व्याकरण के दृष्टि से शब्दों को समझ लें, अक्षरों को समझ लें, धातु प्रत्ययों को समझ लें, तो वाक्य के अर्थ को सरल तरीके से समझना आसान हो जाता है। इसके लिए पाणिनि से पहले कई वैयाकरण हैं, लेकिन संपादकीय वैयाकरण में पाणिनि जी का नाम आता है, जिसमें 4000 सूत्रों के माध्यम से शब्दों की गति को प्राप्त किया जा सकता है और शब्दों की गति के माध्यम से हम लोग जितने विषय को पढ़ते हैं उसको समझना आसान हो सकता है। इसके लिए कारके में यदि सप्तमी विभक्ति है और करोति इति कारकम है और तस्मिन कारके है, तो कारक में ये सप्तमी विषय जो है यह विशिन्वति इति विषय, विषय पर यदि हम विचार करते हैं तो वि उपसर्ग है, सी बंधने धातु है, अच प्रत्यय लगकर विषय शब्द निरूपित है। यानी कि हम लोग इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह विषय कहलाता है और हमें परमात्मा बांध करके रखता है। इसलिए कारके सूत्र में सप्तमी विभक्ति लगाकर आचार्य कहना चाहता है कि हम सब कारक प्रकरण के अंदर जितनी भी बातों को समझेंगे वह अलग अलग विभाजन करके समझेंगे। इस विभाजन में सूत्रकार के माध्यम से सबसे पहले कारके सूत्र का उच्चारण करके दूसरा सूत्र ध्रुवम अपाय पादानम रखा गया और यहाँ से विभाग करने की बात आई कि कारक प्रकरण के अंदर यदि हम वाक्यों के निर्माण को सीखेंगे तो उसमें वाक्यों के अंदर ध्रुवम होगा, अपाय होगा और अपादान होगा। ध्रुवम का अर्थ है ध्रुवति ध्रुवम, जो निश्चित है। अपाय में सप्तमी विभक्ति है जो आधार की ओर इंगित करता है और उस आधार से हम पृथक होते हैं, जिसके लिए अपाय शब्द का प्रयोग है। यानी कि विभागे, पृथक होने में, विभाजित होने में। अपायति इति अपाय तस्मिन अपाय। तीसरा शब्द है अपादानम। अप उपसर्ग है, डूदाय दाने धातु है, लीट प्रत्यय है। अपादीयते अपादानम, यानी कि कोई निश्चित है, वहां से कुछ उसके अवयव निकल रहे हैं और निकलने के बाद उनकी दूरी हो रही है, वह अपादान संज्ञा से जाना जा रहा है। उदाहरण के लिए
वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर वृक्षात् कहने से ध्रुव का बोध हो रहा है, पत्राणि कहने से कर्ता का बोध हो रहा है, और पतंती कहने से क्रिया का बोध हो रहा है। यानी कि एक वाक्य में एक ध्रुवम है जिसको अपादान संज्ञा दी जा रही है, दूसरा पत्रम है जिसको कर्ता कहा जा रहा है, और तीसरा शब्द पतंती है जिसको क्रिया के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन इसके अंदर में हम जब जाते हैं तो वृक्ष की स्थिरता ध्रुवम है, और कारक में सप्तमी भक्ति लगाने से यह विशेषण हो गया। भेदकम विशेषणम, ये भेद बता रहा है, और इसके अधिकार में विभाजन हो रहा है। विभाजन का कुछ शर्त दिखाई पड़ रहा है। यदि निश्चित है वहां से पत्ता अलग हो रहा है, और पत्ता के अलग होने में पत्ता या पत्ते गिर रहे हैं, तो पतति पततः पतंती ये क्रियाएं बन रही हैं। एक पत्ता गिर रहा है पतति, दो पत्ते गिर रहे हैं पततः, अनेकों पत्ते गिर रहे हैं पतंती। यह प्रक्रिया जो चल रही है, इसके अंदर पतंती जो क्रिया है, क्रियते क्रिया, जो किया जा रहा है वो क्रिया है। तो गिरना क्रिया तब संभव है जब पत्रम है या पत्राणी है या पत्रे है। तो यह जो पत्ता है यह है कहाँ? वृक्ष में। हरा पत्ता प्रायः नहीं गिरता, लेकिन जब वह पीला हो जाता है तब अपनी जगह को छोड़ रहा है। जिस जगह को छोड़ रहा है, जिस शाखा को छोड़कर पत्ता अलग हो रहा है, उस स्थान को ध्रुवम कहा जा रहा है। हम सभी परमात्मा की व्यवस्था से अलग होकर सृष्टि में आते हैं, प्रकृति में आते हैं। उस परमात्मा के निमित्त व्यवस्था में आकर हम नैमित्तिक बनते हैं, यानी कि उसके नियम में रहने की बात हम चलते हैं, सोचते हैं, तो हमारा जीवन सुजीवन होता है। और पुनः चल करके हम अनेकों कार्य करते हैं, और अनेकों क्रियाओं को करके पुनः हम दुनिया से विदा लेते हैं। इस दर्शन को समझने के लिए वाक् निर्माण की योजना बनाई गई, और वाक् निर्माण के द्वारा वहां तक हमको पहुंचना है। तो यदि इसको हम अपादान कारक कह रहे हैं, और पत्ता यदि करता है, तो पत्ता का गिरना हो रहा है। उस कर्ता के लिए सूत्र बनाया जा रहा है स्वतंत्रः कर्ता। इसमें स्व है, तंत्र है और कर्ता है। स्व का मतलब अपना। तंत्र में हम कहते हैं तनु विस्तारे धातु है, स्त्रन प्रत्यय लगकर तंत्रम शब्द बनता है। अतः अपना तंत्र, अपना विकास, अपना फैलाव करने में जो स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है, वह स्वतंत्रता की व्यवस्था स्वतंत्रः कर्ता स्पष्ट करता है। अतः जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल में परतंत्र है,
इस ओर हमको जाना है तो व्याकरण की एक दृष्टि चाहिए। अतः पत्रम करता है, वृक्षात अपादान कारक है, लेकिन इसमें वृक्ष मूल शब्द है और अपादान करने का फल यह है कि इसके विभाजन के लिए विभक्ति प्रकरण का एक सूत्र बनाया, अपादाने पंचमी। जब वृक्ष से पत्ता दूरी बनाकर अलग हट रहा है, उसके लिए विभाजन में पंचमी शब्द का प्रयोग है। और पंचमी शब्द पर यदि हम विचार करते हैं, डू पचस पाके धातु है और पचते इति पंचन बनता है, जहां कनिन प्रत्यय है, या 5 को पूरा करने के लिए मठ प्रत्यय लगाते हैं तो पंचमा शब्द बनता है, और ङिप करते हैं स्त्रीलिंग में तो पंचमी शब्द की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पंचमी विभक्ति की बात कही जा रही है, तो इसमें साफ स्पष्ट है कि परिपक्व व्यवस्था फल की व्यवस्था है। और जब कोई व्यक्ति संसार में कर्म करके परिपक्व हो जाए, तब संसार को छोड़कर मोक्ष की ओर जाए। मोक्षेषु सुखम, यह सप्तमी विभक्ति विषय की ओर इंगित करता है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम विषय को समझ लेते हैं। रूप, रस, स्पर्श, गंध, इसके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। रूप पर यदि विचार करते हैं तो उसके लिए नेत्र है। रस पर विचार करते हैं, उसके लिए जिह्वा है। स्पर्श पर विचार करते हैं तो त्वचा है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, गंध के लिए नासिका है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, और शब्द के लिए विचार करते हैं तो कान है। इसका संबंध दिखाई पड़ता है, और इन विषयों से हम बंधे रहते हैं। यह हमारा एक बंधन है, और विषयों से जब ऊपर उठते हैं तब हम मोक्ष की ओर जाते हैं। उसी प्रकार कारक प्रकरण में जितने भी विभाग किए जाएंगे, चाहे वो अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक है, या अन्य कारकों में कर्ता आदि कारक है, ये सब कारक के अधिकार में ही बंधे हुए हैं। इसलिए ये विषय सप्तमी है, और सप्तमी में सप धातु है, जिसका अर्थ है समवाय, जो इनके अंगों के अंदर है। और इस अंगों के माध्यम से, अवयवों के माध्यम से शब्द, अक्षर और वाक्य के संबंध को स्थापित करके ईश्वर जीव प्रकृति की व्यवस्था को समझकर सदाचार की कर्मों में, व्यवस्थाओं में जाना, समझना, वेदों तक पहुंचना बड़ा सरल है। अतः स्पष्ट हुआ कि वृक्ष में पंचमी विभक्ति यदि होगी तो ङसी प्रत्यय की व्यवस्था है, और ङसी के जगह पर आत, वृक्ष आत दीर्घ होकर वृक्षात। इसी प्रकार से जहां भी अपादान कारक की बात आएगी, वहां हम पंचमी विभक्ति से शब्दों की ओर बढ़ेंगे, शब्दों की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे। देव आत देवात,
नगर आत नगरात, फल आत फलात। अतः पंचमी भक्ति से स्पष्ट हुआ कि हम परिपक्व की ओर बढ़कर अपने जीवन को कारगर बनाएंगे, कर्ता बन करके, और उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में हम आगे बढ़ेंगे। इस ओर की भूमिका बनाने के लिए व्याकरण के अंदर कार के ध्रुवम पाए पादानम भीतरार्थानंग भय हेतु ये प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, जो क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।